सो हेलो बच्चों, क्लास 10 बोर्ड बूस्टर मॉडल 6.2 की तरफ से आपके लिए लेकर कर आ गए हैं ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 2024 में देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद अगर ऐसा वीडियो नहीं देख पाए तब तो समझ लो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि साल भर तो बेकार कर ही दिए। लेकिन ये चंद दिन है जो 15 से 16 दिन बचे हैं। अगर आप ऐसे ऐसे बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में तुम अच्छे से अच्छा नंबर फोड़ सकते हो। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं। इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता भी नहीं सकता कि ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये मैं नहीं बता सकता। ये आपका बोर्ड का पेपर बताएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब आप पे डिपेंड करता है कि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपने साल भर बेकार कर दिया है और सोच रहे हैं कि चंद दिनों में पढ़ कर के अच्छा नंबर, पूछते हो ना सर जी कि कैसे 1-2 महीने में पढ़ कर के अच्छे नंबर स्कोर करते हैं बच्चे, तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख कर के स्कोर करते हैं। अगर आपको भी अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ना है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने का समय बीत गया, जब था तब था। जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद की उदय के कारण उल्लेख कीजिए। यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उसके बारे में हमें बताना है। पूरा एक एक पॉइंट मैं आपके दिमाग में ठूस दूंगा और एक एक पॉइंट दिमाग में ठूस जाएगा तो निकलेगा नहीं। सीधा कहाँ निकलेगा? बोर्ड एग्जाम में। और जब कर ऐसा पेनवा चलेगा ना तो कहोगे हाँ सर जी, क्या आपने बताया था कि ऐसा कर पेनवा चल रहा है। ऐसा करोगे तो उत्तर में देखो कैसे लगना है। 2 हेडिंग डाला हुआ है, देखिए ऐसे भी आपको भी हेडिंग डालना है तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। क्या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बढ़ने लगी, क्या जो हमारा 19वीं शताब्दी का समय था, जो अपने राष्ट्रवाद के प्रति लोगों में भावना बढ़ने लगी, तब इसने एक राष्ट्र स्वतंत्र संग्राम का रूप ले लिया। क्या रूप ले लिया? किसका? राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। आपको अगर कहानी भी जो मैं सुना रहा हूँ उसे सुन लोगे तो भी बनाना कि लिख दोगे। तो हम लोग कहाँ पे थे यहाँ पे, क्या बोल रहा था? थोड़ा सा वीडियो कटा था बच्चों, इसलिए फिर से ऐड कर रहा हूँ कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की संभावना लोगों के द्वारा होने लगी थी। और इसका सबसे पहला हेडिंग क्या रहेगा कि भारत के राष्ट्रवाद में सबसे मुख्य कारण किसका था? तो राजनीतिक कारण। क्या? राजनीतिक कारण। तो आपका हेडिंग क्या रहेगा? राजनीतिक कारण। सबसे पहला हेडिंग क्या? राजनीतिक कारण। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा। राजनीतिक कारण में क्या लिखना है ये हम बता रहे हैं कि 1857 इसमें क्रांति के में अंग्रेजों की नीतियों की उल्लेख गुस्सा फूटा, जिससे भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। ये 1857 से ही राष्ट्रीय में क्या हुई? गुस्सा फूटा। जब अंग्रेजों ने अपना गुस्सा यानी बहुत ही ज़्यादा क्रूर करने लगे तो हमारे भारतीय की राष्ट्रवाद के प्रति अपनी भावना उत्पन्न होने लगी। और 1885 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध करने का प्रयास किया, जिससे भारत के लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनमें एकता की भावना पैदा करना भी भारतीय में राष्ट्रवाद का उदय था। यानी यहाँ पे 1885 में एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसका महत्व ये था कि अपने देश के लोगों को एकजुट करना। क्या? एकजुट करना। अपने देश के लोगों को एकजुट करना। उसके बाद पहला तो राजनीतिक कारण ये था। उसके बाद जो हमारा आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण यानी पैसों से कारण क्या था? यानी पैसे से तकलीफें कौन कौन सी थी? तो पहला है आपको हेडिंग, दूसरा हेडिंग क्या धरना है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भारत में ब्रिटिश कालीन आय के 2 मुख्य स्रोत थे। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी
वह आय देते थे। क्या दो मुख्य स्रोत थे, उनका दो मुख्य स्रोत कौन कौन सा था? पहला कृषि और दूसरा उद्योग यानी कंपनियां। कि अंग्रेजों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में बंदोबस्त की नीतियां शुरू की गई, जिससे स्थायी बंदोबस्ता, माहलवाड़ी और रैयतवाड़ी बंदोबस्ता प्रणाली थी। इन व्यवस्थाओं के कारण किसानों का शोषण होने लगा। किसका शोषण होने लगा? किसानों का शोषण। और दूसरी तरफ उद्योग क्षेत्र में ब्रिटिश नीतियों के कारण पीड़ित होने लगा और भारत के लघु उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। और इस प्रकार कृषि और उद्योग क्षेत्र में अंग्रेज की नीतियां की खिलाफत आंदोलन किया गया। यहाँ तक रहा आपका 6 लाइन का आंसर। यहाँ से अगर आपको समझ में एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन अगर तुम लर्न कर लेते हो तो 6 नंबर क्या 6 नंबर पक्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या 6 नंबर पक्का हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। और भी इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल अध्ययन 2.2 को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।